हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आपके लिए आज बीपीएससी का जो टीआरई प्रिंसिपल का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जिसका हम लोग जनरल स्टडीज 32 मार्क्स का प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इसका जनरल मैथ्स देखेंगे, जो कि जनरल मैथ्स कितने आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं जनरल मैथ्स के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे वीडियो मैंने क्या किया है, ऐड किया है, क्योंकि ताकि वो भी आप अच्छे से देख सके। मैं चैनल में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के आखिरी में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 at 15% per annum for 2 years and 4 months compounded annually would be। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा मूलधन 8,000, और रेट कितना दिया हुआ है, दर 15%। तो 15% दिया है, तो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और उसके बाद टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, 2 years 4 month। तो अगर डायरेक्ट टाइम दिया रहता होल नंबर में तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 मंथ है, तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट आप जिस प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ, जिस मेथड से, अगर आप उस मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, आप पहले मूलधन लिख लीजिए। प्रिंसिपल 8,000 दिया हुआ है। अब टाइम क्योंकि 2 year 4 month है, तो आप पहले क्या कर लिए, पूरे 3 साल के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। 3 साल के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट, 15% का। 15% मतलब 3/20। इसका भी 3/20 और इसका भी 3/20, ये निकाल लेते हैं। और आपको पता है, अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम सेम होता है। तो देखिए, अगर इसका हम 3/20 निकाल लें तो 8,000 का 3/20 कितना हो जाता है, जीरो जीरो कैंसिल, ये चार, दो से 4 बार में, तो ये कितना हो गया, 1,200। उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1,200। उसी तरीके से 8,000 का 3/20 निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1,200। ठीक है। तो देखिए ये हर साल इक्वल इक्वल आया, तो ये क्या हो गया हमारा, साधारण ब्याज। हम लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे जब ब्याज लगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ देखिए 1,200। तो आप देखिए 1,200 के पहले कुछ और भी ब्याज है क्या, इंटरेस्ट नहीं है, तो ये 1,200। अब इस 1,200 के पहले कोई इंटरेस्ट है, हाँ, कितना, 1,200। तो इस 1,200 पे फिर से कितना का लगेगा, कितने की दर से, 3/20 की दर से आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो 3/20 की दर से कितना हो जाएगा, 1,200 गुना 3/20। तो ये कितने बार में चला जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 60 बार, कितना आ गया, 180। ठीक है। सिमिलरली अब ये 1,200 देखिए, तो इस 1,200 के पहले इंटरेस्ट है, हाँ, कितना इंटरेस्ट है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट है। तो इन सब पे कितने की दर से, 3/20 की दर से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अच्छा होता है, हर साल डबल होते चला जाता है, ट्रिपल। तो पहले हम 1,200 पे निकालते हैं, तो 1,200 का 3% कितना, 180। तो ये 180 यहाँ भी आएगा। अब इस 1,200 पे भी लगेगा टैक्स, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट। तो 1,200 पे फिर से कितना लगेगा, 1,200 का 3/20। और कुछ बचा, हाँ, 180 बचा। तो 180 पे भी कितना लगेगा, 3/20 लगेगा। तो जीरो जीरो कट गया, तो ये 2 से 9 टाइम्स, तो कितना हो गया, 27। तो ये हो गया पूरा क्या, हमारा ब्याज 8,000 पे, लेकिन कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो पहले साल के लिए हमारा जो ब्याज आया वो कितना आया, 1,200। दूसरे साल के लिए जो ब्याज आया है हमारा, वो इंटरेस्ट, मतलब 1,200 और 180। और तीसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट आया है हमारा, वो कितना, 1,200, 180, 180 और ये 27। तो हम क्या करेंगे,
ये पूरा जो है वो पूरा कितने साल के लिए आया है, ये पूरा जो आया है हमारा वो 1 साल के लिए आया है। टोटल इसको कर लीजिए कितना, 1200, ये 180, 180 कितना हो गया, 360, और 360 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 360 प्लस 27 387, और 387 प्लस 1200, तो आप इस सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1587। ठीक है, लेकिन ये कितने साल के लिए है, ये पूरे 12 महीने के लिए। और आपको कितने महीने के लिए निकालना है, 4 महीने के लिए। तो 4 तिया 12, और 3 से ये कट जाएगा, तो कट करके कितना आएगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 नामा 27। तो जो तीसरे महीने का आपका ब्याज लग रहा है, वो तीसरे महीने का ब्याज कितना, सॉरी, मतलब 4 महीने के लिए जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है आपका 529। तो ये हो गया 1 साल, ये 2 साल, और ये 4 महीने। आप सबको ऐड कर दीजिए, तो 12 12 कितना हो गया, 2400, 2400 प्लस 180 और प्लस 529। तो जोड़ेंगे तो 9 8 2 10, और 4 1 5 5 10, और 1 1 11, और 3109। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कितना है, 3109। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहे मूलधन उसका आप क्या निकाल लो, जितने साल के लिए पहले ऐसा ही निकाल लो। अब जो भी इंटरेस्ट आया है उसके पहले कितना इंटरेस्ट है उन सब पे निकाल लो आप इंटरेस्ट। ठीक है, उस दर से, और फिर सबको जोड़ लो। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से जो क्वेश्चन है वो किसका है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो अ कैंडिडेट गॉट 35% ऑफ द वोट्स पोल्ड, मतलब कि कहीं भी वोटिंग हुआ है तो वोटिंग मान लीजिए कितना हुआ है, 100%, तो हम तो 100% ही मान के चलेंगे ना। तो 100% में से बोल रहा है एक कैंडिडेट को कितना मिला है, 35% वोट मिला है, एंड ही लॉस्ट टू हिज राइवल। तो एक कैंडिडेट को 35% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 100 से माइनस कर देते हैं, 65% मिला होगा। अब बोल रहा है कि ये जो जिसको 35% मिला है, जिसको 35% मिला है, वो अपने राइवल से कितने वोट से हार गया, 2250 वोट से हार गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो कम है, ये ज्यादा है, तो हारेगा ही। तो 2250 वोट का अंतर आया है, और परसेंटेज में कितना का अंतर आया है, ये 65 और ये 35, तो कितना का अंतर आया है, 30% का अंतर आ गया है। मतलब कि जो 30% की वैल्यू है वो कितनी है, 2250 है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इफ देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना वोट कास्ट हुआ, तो टोटल 100%। तो 30 का वैल्यू अगर 2250 है, तो 100 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कट कर लिए, 0 से 0 कट हो गया, 3 से ये कट हो जाएगा कितना, 3 7 21, 3 पचे 15, और ये 100, तो 7500 टोटल वोट कितना कास्ट हुआ, 7500 हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे तो आसानी से होगा, एक्स मान के करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब पहले 14 टर्म का जो सम है वो कितना है, 1050 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, एंड द 20th टर्म आपको फाइंड करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, और पूछ रहा है, बोल रहा है इफ द सम ऑफ 14th टर्म, और 14 टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना दिया हुआ है, 1050 दिया हुआ है। तो आपको 20th टर्म निकालना है, देन द 20th टर्म मतलब T20 निकालने बोल रहे हैं। तो जो सम होता है, सम का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में n की जगह क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं n की जगह क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो n की जगह हम ले लेते हैं 14, तो n की जगह क्या हो जाएगा, 14, तो हो जाएगा 14/2, 2 a कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 दूनी 20,
प्लस 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 13 हो जाएगा और इंटू डी, डी नहीं दिया हुआ है और इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है 1050। तो ये कट गया 7 टाइम्स में, तो ये 7 बार में इधर से कट जाएगा, 15 सत्ते 105, 150। ठीक है, तो ये हो गया 150, ये हो गया आपका बराबर 20 प्लस 13d। तो ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, 130 इक्वल टू 13d। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब आपको 20th टर्म निकालने बोल रहा है तो T20 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या है हमारा, a की जगह 10 है, n की जगह कितना दिया हुआ है 20, 20th टर्म निकालना है, तो ये n-1 19 हो गया और d का वैल्यू कितना आ गया 10। तो ये कितना हो गया 190 प्लस 10, कितना आंसर 200 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 200 हमारा क्या हो जाएगा, इस एपी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ अ गैजेट वर्थ 10,000, मतलब एक गैजेट है, कुछ भी होगा, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी, उसका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है कितना 10,000। अब बोल रहा है इज डिप्रेसिएटिंग, मतलब उसका हास हो रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब आप कुछ भी खरीदे हैं तो वो साल बाई साल तो वो क्या होगा, उसका दाम तो घटेगा ही। तो वही बोल रहा है क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, वो सेकेंड हैंड हो गया, तो वो किस परसेंट से दर से घट रहा है, 10% की दर से घट रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि कितने साल बाद उसका मतलब जो उसका कॉस्ट है वो कितना हो जाए, फाइनल कॉस्ट कितने साल बाद 6561 होगा। तो जब भी आपको ये देखिए यहाँ पर डिप्रेशिएटिंग हो रहा है और अगर बढ़ता तो वो किसका क्वेश्चन हो जाता हमारा, सीआई का क्वेश्चन हो जाता है, और यहाँ पर क्या घट रहा है, तो सीआई में क्या होता है बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा है, तो घट रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो फाइनल कॉस्ट है वो कितना बन जा रहा है 6561। इनिशियल कॉस्ट कितना था 10,000 और वो घट रहा है किस रेट से 10% के रेट से, तो 10% की रेट से घट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9/10। अगर माने फाइनल 10 मतलब इनिशियल 10 है तो घट के कितना हो जाएगा, एक घट रहा है तो कितना हो जाएगा 9। कितने साल के लिए निकालना है वही नहीं पता हमको, तो हम क्या कर देते हैं इसको पावर एन, नहीं पता हमका है। तो अब क्या करें 6561 बाई 10,000 इज इक्वल टू 9/10 का पावर एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर का नहीं पता हमको कितना मतलब कितना पावर आएगा, लेकिन नीचे से तो हम एक गेस कर सकते हैं 10 का पावर 4 होगा, तो 9 का पावर 4 देख लेते हैं, 9 का पावर 3 कितना होता है 729, और एक और 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 729 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9×9 = 81, हाथ में रहा 8, 9×9 = 18 और 8 26 के 6 हाथ में रहा 2, 9 से 63 और 2 65, 6561, मतलब कि ये 9/10 का पावर कितना है 4 है और ये 9/10 का पावर n है। तो आपको पता है बेस अगर सेम रहा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना 4, मतलब कितने साल में ये डिप्रेशिएट होकर के 6561 हो जाएगा 10 साल में। वही बढ़ता तो आप 9 की जगह क्या ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, 10 + 1 = 11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, बोल रहा है कि 2 men and 3 women can do a piece of work in 8 days। 2 men प्लस 3 वोमेन ये किसी काम को 8 दिन में करती है, एंड 3 men प्लस 2 वोमेन उसी काम को कितने दिन में 7 दिन में करती है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ये क्या है पर्सन है और ये क्या है नंबर ऑफ डेज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 2m प्लस 3 वोमेन
ये कितने दिन में काम कर ले रहे हैं, 8 दिन में, बराबर 3 men प्लस 2 women, ये कितने दिन में काम कर ले रहे हैं, 7 दिन में। तो ये दोनों को इक्वेट करके हमको क्या रिलेशन मिल जाएगा, किसमें, M और W में। तो यहाँ से 8 2 जा 16 प्लस 8 3 जा 24 इक्वल टू 7 3 जा 21 प्लस 7 2 जा 14। तो ये मैन इधर आ जाएगा तो 21 में से 16 माइनस हो जाएगा 5m, और ये इधर आ जाएगा तो 10 वोमेन। तो ये कितना, M/W का वैल्यू कितना हो गया, 10/5 मतलब 2, मतलब M इक्वल टू 2W। अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में 5 मैन और 4 वोमेन काम करेंगे। तो आपको एक रिलेशन, आप कोई भी पहले वाला यूज़ कर लो, 2M 3W 8 डेज में काम करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 5 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिन में काम को करेंगे, डी। तो यहाँ पर 2m, तो m की जगह हम 2w पुट कर दें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4w प्लस 3w इंटू 8 बराबर, फिर से यहाँ m की जगह क्या पुट कर दें, 2w, तो ये हो गया 10w प्लस 4w इंटू आपको d निकालना है। तो ये हो गया 7w इंटू 8 और ये हो गया 14w इंटू d। तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो कितने दिन में काम करेंगे, 4 दिन में काम करेंगे। कौन, 5 मैन और 4 वोमेन। ठीक है, पहले हमने रिलेशन निकाल लिया, उसके बाद सॉल्व कर दिए। इसके और भी मेथड हैं सॉल्व करने के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिर से ये AP का क्वेश्चन आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ 17th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि जो 17th टर्म है, 17वां जो पद है, वो एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। तो 10वें टर्म से तो 17वां टर्म ज़्यादा ही होगा ना, तो कितना ज़्यादा है बोल रहा है, बाई 7। ठीक है, तो बाई 7, तो बोल रहा है कि देन द कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस D आपको निकालना है। तो रिलेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1, तो 17 है तो 16D इक्वल टू A प्लस 10 है तो 9D प्लस 7। तो A से A कैंसिल हो गया, ये 9 इधर आके 17 में माइनस हो जाएगा तो 7D बराबर 7, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज। 2 ट्रेन का क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है स्पीड का। तो हम स्पीड का ले लेते हैं, S1 बाई S2 का रेशियो दे दिया है 7:8। फिर बोल रहा है इफ़ द सेकेंड ट्रेन, रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:8 पहले ट्रेन का और दूसरे ट्रेन के स्पीड का। बोल रहा है इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर, जो सेकेंड ट्रेन है वो कितना रन कर रहा है, 400 किलोमीटर कितने टाइम में, 4 घंटे में। मतलब कि सेकेंड वाले ट्रेन का आप स्पीड निकाल सकते हो, 400/4, तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। अब तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो बताइए, यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो सेकेंड ट्रेन का रेशियो कितना है, 8, और सेकेंड ट्रेन का वैल्यू कितना आया है स्पीड का, 100। तो 8 किसके बराबर है, 100 के। तो आपको किसका निकालना है, 7 का। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, तो 100/8 इंटू 7। तो ये कट जाएगा 4 से 25 और इंटू 7, तो 25 7 जा कितना होता है, 25 से 150, 25 से 175/2। तो 175/2 कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 87.5। ठीक है, 87.5 किलोमीटर पर आवर। रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, सीधा रेशियो से आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657
and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively। तो यहाँ पर जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो आप क्या करोगे, HCF निकालोगे। तो HCF किसका निकालना है आपको, तो HCF बोल रहा है कि 1657 और 2037 दोनों को डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बच जाए। तो हम एक काम करते हैं, रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर को इसमें क्या कर देते हैं, माइनस। तो 1657 में रिमाइंडर को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1651। और 2037 में रिमाइंडर को घटा देंगे तो कितना बनेगा, 2032। ठीक है, जब भी रिमाइंडर दिया रहे तो आप उसको घटा दीजिए और ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है तो HCF निकाल लीजिए। तो 1651 का फैक्टर क्या आ जाएगा, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये 13 से मल्टीप्लाई हो, मतलब 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 इंटू 127। और उसी तरीके से 2032 को अगर आप देखोगे तो ये भी 13 से 13 से नहीं होगा, ये लास्ट में 32 है तो 4 से हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 127। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, 127। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 127। और 127 से अगर इसको डिवाइड करोगे ये 1657 को, तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और इसको करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 127। तो ये था टोटल मैथ्स का, जनरल मैथ्स का टोटल 8 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अभी तक अराउंड 48 क्वेश्चन कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के सारे, जो भी विथ डिटेल डिस्कशन। आगे और भी अभी TRE 2 का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद TRE 3 का। तो ऐसे करते हुए आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस पैटर्न का आ रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल द वेरी बेस्ट।